इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से एक हफ्ते में करीब 150 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। सोमवार को 35 से ज्यादा लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे और पीड़ितों का हाल जाना। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तुरंत संज्ञान लिया और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में दूषित पानी पीने से 35 से ज्यादा लोग बीमार। भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से बिगड़ी लोगों की तबीयत। सीएम मोहन यादव ने लिया तत्काल संज्ञान। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जाना मरीजों का हाल। इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में 24 दिसंबर से लोगों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और मतली की शिकायत होने लगी थी। रहवासियों के मुताबिक शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य संक्रमण समझा, लेकिन जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ी, स्थिति गंभीर हो गई। अब तक करीब 150 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, जिनमें से कई मरीज अस्पताल में भर्ती होकर इलाज के बाद डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। बीमार लोगों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां 20 से अधिक मरीज वर्मा हॉस्पिटल में भर्ती है, जबकि अन्य मरीज त्रिवेणी हॉस्पिटल में इलाजरत है। पेशेंट आज सुबह निकले थे घर से तो नंदनगर ले गए, वहाँ से हमको आराम नहीं पड़ा। फिर हम वर्मा जी के यहाँ शाम को 4:30-5 बजे आ गए थे। और हमारे घर से एक लाड़ी हमारी छोटी भी है, उनको भी शिकायत आई थी जो आज हुई है, यही कही सेम यही कही दिक्कत हो रही। कम से कम हमारे भागीरथपुरा में मेरा अंदाजन से कम से 10 दिन से शिकायत हो रही है। 700 से 800 आदमी कम से कम आ चुका है। ये बात मैंने हमारे कमल जी को, पार्षद जी महोदय को बता भी चुके हैं, जो हमारे कार्यकर्ता साथ में है, जो हमारे भाई सबको खबर दे चुके हैं। हमारे बंसीलाल जी कुशवाहा, उनकी वाइफ भी अभी शशि नर्सिंग होम से शूट आई है, उनको भी 40 जगह सर कम से कम उल्टी दस्त से सबको ये समस्या आ रही है। उल्टी दस्त की हो रही है, उल्टी दस्त लग रहा है, जिसकी वजह से एकदम से हो रहा है ये। और मुझे लग रहा है पानी की दिक्कत से ये हो रहा है, सभी आ रही है, सभी जगह ये शिकायत आ रही है गंदे पानी की वजह से। हमारे पार्षद महोदय ने खूब कोशिश भी करी इसको सही करने की, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है, पानी गंदा उसके अंदर आ रहा है। इसकी वजह से मैं ये बोलना चाहूँगा हमारे प्रतिनिधि से कि इसको चेक करवाएं और जल्द से जल्द करवाएं। ये मामला सामने आने के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला और महापौर पुष्यमित्र भार्गव सोमवार देर रात वर्मा हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट कहा कि इलाज का पूरा खर्च प्रशासन वहन करेगा। जिन मरीजों ने इलाज के लिए पैसे जमा करा दिए हैं, उनकी राशि भी वापस की जाएगी। महापौर जी, कमिश्नर साहब हमारे और प्रशासन पूरा लगा हुआ था। मैं दिल्ली से मुझे जानकारी प्राप्त हुई तो मैं तत्काल जो फ्लाइट मिली उसी से आया हूँ। हमने निर्देश दिए कि किसी भी पेशेंट से पैसे नहीं लिए जाएंगे प्राइवेट भर्ती है, और जिन्हें जमा कर दी हैं वो वापस कर देंगे। उनका पूरा खर्चा हम लोग उठाएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि हो क्यों रहा है, इसके लिए पानी के सैंपल लिए।
मंत्री ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि पानी उबाल कर ही पिएं और सीधे नल का पानी इस्तेमाल न करें। साथ ही अस्पतालों को निर्देश दिए गए कि सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाए। मंत्री ने यह भी कहा कि पानी के दूषित होने के कारणों का भी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पानी की जांच हो रही है और हम लोगों से आग्रह करेंगे कि अभी भागीरथी के लोग पानी बॉईल करें। हम क्लोरीन की गोली भी बंटवा देंगे। बॉईल करें और क्लोरीन की गोली डालें, उसके बाद इस पानी को उपयोग करें, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है और वहाँ से एकदम पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि सैंपल तो आज बहुत सारे लिए इन्होंने और एकदम पकड़ में नहीं आ पा रहा। पर हम जो भी शासन को और प्रशासन को करना है वो सब हम करेंगे और मेरा ख्याल है कि कल तक हमें पता लग जाएगा कि इसके कारण क्या है, क्योंकि इसका कारण पता लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लगभग कितने मरीज हैं किन हॉस्पिटल पर? 34 विभिन्न प्राइवेट हॉस्पिटल और उन सबको कह दिया गया है कि हॉस्पिटल कि आप किसी से भी पेमेंट नहीं लेंगे, सारे इन्वेस्टिगेशन सारी दवा आप फ्री करें, जो भी जिनका सबका हिसाब रखें, सारा पेमेंट सर। आपने स्टाफ लगाने के लिए भी बोला, कुछ निर्देश भी दिए आपने? मैंने कहा है कि अगर हॉस्पिटल के पास स्टाफ की कमी हो तो स्टाफ यहाँ शासन को से भेज देंगे। मैंने CHM साहब को कहा है यहाँ पर भी भेज रहे हैं और भागीरथपुर की डिस्पेंसरी संजीवनी डिस्पेंसरी, वहाँ पर भी डॉक्टर्स, नर्स, पूरा स्टाफ 24 आवर्स रहेगा। दोपहर से हमको लगातार शिकायत मिल रही थी कि डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स ज़्यादातर जो भागीरथपुरा क्षेत्र के हैं वो आसपास के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भर्ती हो रहे हैं। तब से लेकर अभी तक लगातार उस पूरे विषय को मॉनिटर करके सभी को ठीक से इलाज मिले। पूरे क्षेत्र में हर घर पर लोगों को पानी उबाल कर पीने, ORS और जितने लोग भर्ती हुए हैं उनके सैंपल्स की भी टेस्टिंग हो रही है। जो घर में पानी है लोगों के उसके भी सैंपल लिए हैं। कल जब सप्लाई होगा तो उसका भी सैंपल लेकर टेस्ट कराएंगे और इसके अलावा भी कोई विषय होगा तो वो जांच के बाद ही सामने आएगा, क्योंकि सिर्फ भागीरथपुरा में मुझे लगता है कि कंटामिनेशन और ये इन्फेक्शन जो हो रहा है तो जिस टंकी से सप्लाई होता है उसका भी पूरा टेस्ट पानी के सैंपल का हम करा रहे हैं। बाकी जिन भी हॉस्पिटल्स में मरीज़ हैं वहाँ CNHO को और बाकी सब लोगों को भी निर्देश दिए हैं कि अच्छा इलाज हो, उनकी सबकी चिंता की जाए, स्टाफ बढ़ाएं और किसी से भी शुल्क भी ना लिया जाए। क्या आप पानी के लिए कोई व्यवस्था भी करेंगे? देखिए दोनों चीज़ों पे हमने बात की है। अभी कल सप्लाई होना है, आज तो सप्लाई का दिन वहाँ था नहीं, तो कल वहाँ सप्लाई होना है। तो सब लोगों को अभी ये कहा है कि पानी उबाल के और क्लोरीन और बाकी डालकर वो करें। कल सैंपल की रिपोर्ट भी आ जाएगी और पानी टैंकर से भी सप्लाई करना हो तो वो भी करेंगे, उसमें कोई विषय नहीं है वैसा। नर्मदा जी का पानी टंकी से जो आता है वही पानी है और सिर्फ भागीरथपुरा में है, बाकी और कहीं से ये शिकायत नहीं है। दूसरा, कल परसों आज तीनों जगह चेकाया, ऐसा कोई बड़ा कहीं मेजर लीकेज भी नहीं है कि कोई बात आए, लेकिन फिर भी होगा। जहाँ जहाँ का भी है सब जगह का टेस्ट भी करा रहे हैं, सब जगह का चेक भी करा रहे हैं और सैंपल भी सारे हमने भेज दिए। कल सप्लाई का सैंपल भी लेके चेक करा रहे हैं। लगातार ये शिकायत जो है वो कर रहे थे आप? देखिए अभी तो लोग ठीक हो जाएं ये अपनी प्राथमिकता है और इस विषय में जांच करा के, क्योंकि अगर पहले मैंने या पार्षद ने कहीं निर्देश दिए थे और वो लाइनें अगर ठीक नहीं हुई हैं तो फिर उस पर भी कार्रवाई करेंगे। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मरीजों का समुचित उपचार सुनिश्चित किया जाए, इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही न हो और जरूरी दवाइयां, विशेषज्ञ डॉक्टर और सभी संसाधन तुरंत उपलब्ध कराए जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।